हैं बेसिकली। तो यहाँ पर माइग्रेशन जो है बेसिकली मैं 4 माइग्रेशन बेसिक जो है मैंने उनको पिक किया है। वो आपको वेबसाइट्स पे देखेंगे बहुत सारा तरह की चीजें मिल जाएंगी जो हमारे काम की है, बेसिकली हमने उनको पिक किया है। उसमें से सबसे पहली है स्टोरेज माइग्रेशन। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि हमारी जो डाटा की स्टोरेज है अब हम उसको माइग्रेट करना चाहते हैं। तो माइग्रेट करना चाहते हैं डेफिनेटली वो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे डाटा सेंटर में कुछ जो हमारा एआई क्लाउड कंप्यूटिंग पे हमने ओकनेट को चला रखा था उसका कुछ डाटा उसको भी हम कर रहे हो। ठीक है, अब हम उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हम एक जगह एक बड़े डाटा सेंटर में इन सभी चीजों को लेके जा रहे हैं। एक डाटाबेस माइग्रेशन होती है जो पूरा का पूरा मतलब आपका ओवरऑल जो कुछ भी है हम उसको टोटल ही माइग्रेट कर रहे हैं, अपने पूरे डाटाबेस को ही माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन माइग्रेशन हो रही है जो यहाँ पे आप डेफिनेटली सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है माइग्रेशन के टाइम पे। एप्लीकेशंस को माइग्रेशन के दौरान मतलब आप समझ रहे हैं कि जब हम इसको सर्वर पे अपने अपने डाटा सेंटर पे डाल देते हैं तो फिर अगर हम इसको प्ले स्टोर पे अवेलेबल करते हैं और आप एंड्रॉइड पे उसको खोलते हैं तो वो चलनी चाहिए। ठीक है, वहां सिर्फ डाटा ट्रांसफर का मतलब इतना नहीं है कि भी डाटा ट्रांसफर हो गया फिर हम वहां उसको ढूंढेंगे। जैसे घर की शिफ्टिंग में होता है, हम लोग करते हैं घर की शिफ्टिंग करते हैं, फिर सामान नहीं मिलता है, यार मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा, यार शिफ्टिंग चल रही है। तो यहाँ पे वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से पहले उसके लिए प्लानिंग की गई है। मैं वो सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुका हूँ, हम लेंथी नहीं करेंगे यहाँ पर। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाउड माइग्रेशन। हम क्लाउड माइग्रेशन कर रहे हैं जनाब। क्लाउड मतलब आपका अपना डाटा सेंटर, सिंपल सी बात। वो औरों के लिए क्लाउड, आपका अपना। तो हम क्लाउड माइग्रेशन कर रहे हैं अब, और आप समझिए कि हम अपने डाटा सेंटर की तरफ अब बढ़ रहे हैं। अब उसमें इन चीजों को किस तरीके से किया जाएगा, क्या बैकएंड पे चल रहा है, अभी AWS में क्या हो रहा है, या फिर OWS कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये जो अंदर की चीजें हैं इनको हमें ज्यादा डिटेल में पब्लिकली डिस्कस भी नहीं करना चाहिए और हम इस पर डिस्कस करेंगे भी नहीं। ये दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस बेसिकली। चलिए डाटा माइग्रेशन जो डाटा सेंटर माइग्रेशन होती है उसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा डाटा जो क्लाउड या किसी अन्य स्थान पर जब हम स्थानांतर हमें उसको ट्रांसफर करना होता है तो ये एक जो है मतलब लार्ज स्केल और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, एक बड़ी पैमाने की और एक व्यापक प्रक्रिया है। ऐसी माइग्रेशन परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए न्यूनतम डाउन टाइम, अभी डाउन टाइम जो हमने डिस्कस किया था, न्यूनतम डाउन टाइम या परिचालन में व्यवधान के साथ सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। मतलब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि हम उसमें मतलब एक जो हमारा प्रोजेक्ट को अगर हमें सक्सेसफुल करना है तो उसमें कितना मिनिमल डाउन टाइम या मतलब कितना कम डिस्टर्बेंस हम लेके आए। जैसे हम सबको डिस्टर्बेंस हो रही है ना अभी एक्सेस करने के लिए, ऐसा आने वाले टाइम में यूजर्स को नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम अपने क्लाउड पे जा रहे हैं भैया, इस चीज को समझना है, ये बड़ी चीज है। नेक्स्ट जो डाटा सेंटर माइग्रेशन जब हम किसी बड़े पैमाने पर करते हैं बेसिकली, तो इस पर मतलब जब हम शुरू में योजनाएं बनाते हैं उन योजनाओं में मतलब हर स्टेप बाय स्टेप वहां पे उन चीजों को डिस्कस करना बड़ा जरूरी रहता है। और पेटाबाइट, ठीक है ना, हम टेट्राबाइट सुना होगा, मेटाबाइट सुना होगा, है ये पेटाबाइट की हम बात कर रहे हैं। तो ये इतने बड़े मतलब हम काफी ह्यूज डाटा का ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली, ये हमें समझना होगा। और अगर हम इस चीज को समझेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि एक बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पे डाटा ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है और उसमें जो डाउन टाइम लिया जा रहा है, डाउन टाइम मैंने कहा था मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सब्सिक्वेंट। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या समय की जो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम कितने टाइम में इसको कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें जो मतलब जब हम पूर्ण मतलब पूरे एक कंप्लीट कंट्रोल के साथ जब है डाटा को जो है ऑनलाइन ट्रांसफर करने की जब हम कोशिश करते हैं, ठीक है, देखिए ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ये मैं ऑनलाइन की आपको बता रहा हूँ। ऑफलाइन के लिए तो मैं एक शानदार बात आपके साथ शेयर करूंगा कि मिस्टर ऐश ने कहा था कि हमारे पास आने वाले टाइम में जो है अपने पोर्टेबल डाटा सेंटर होने वाले हैं। तो हो सकता है अभी उन पोर्टेबल डाटा सेंटर पे जितना भी डाटा हो उन सबको फिर से हम अपने एक जगह उसको उठा के कर रहे हो, ठीक है। वो ऑफलाइन भी किया जा सकता है, उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। बस हम अपने OnPassive, the future of internet.